नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है बीरबल को मिली सजा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में रंगा था। मखमली कालीनों पर पंक्तिबद्ध दरबारियों की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। दीवारों पर जड़े कीमती पत्थर सुबह की धूप में चमक रहे थे और दरबार के मध्य में सम्राट अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। हवा में एक हल्की सी बेचैनी थी। कुछ असामान्य होने वाला था और वो असामान्य बात बीरबल से जुड़ी थी। बीरबल, जो अब तक अपनी बुद्धि और चतुराई से हर कठिन परिस्थिति का हल निकाल चुके थे, आज खुद दरबार के कटघरे में खड़े थे। ये दृश्य देख दरबार के कई बुजुर्ग मंत्री भी स्तब्ध थे। बीरबल, अकबर की आवाज गूंजी, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। क्या तुम इस आरोप को स्वीकार करते हो? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं सत्य से इंकार नहीं करता, परंतु जो सत्य है उसे सुनने का धैर्य भी रखिएगा। अकबर की भौहें तन गई। तो बताओ, ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारे विरोधी मंत्री तुम्हारे खिलाफ एकमत हो गए हैं? यह सुनकर बीरबल ने चारों ओर देखा। अबुल फजल, टोडरमल, राजा मानसिंह और कई अन्य दरबारी बैठे थे। उनमें से कुछ की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। बीरबल जानता था कि उसकी बुद्धिमानी से कई दरबारी असंतुष्ट रहते थे, क्योंकि अकबर का स्नेह सदैव बीरबल पर अधिक रहता था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा। उसका अंत ही मेरे उत्तर का आरंभ होगा। अकबर ने हाथ उठाया, कहानी सुनाओ, पर ध्यान रहे ये अदालत का समय है, मनोरंजन का नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां मनोरंजन में भी सत्य छिपा हो, वहां न्याय छिप नहीं सकता। पूरा दरबार बीरबल की ओर खिंच गया। उन्होंने कहना शुरू किया, कभी एक नगर में एक चतुर व्यापारी था। उसने अपनी ईमानदारी से धन कमाया, पर उसके सहकर्मी उससे जलने लगे। उन्होंने मिलकर उस पर चोरी का आरोप लगाया। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो सबने कहा, राजा जी, इस व्यापारी ने राज्य का धन अपने पास रख लिया। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? व्यापारी बोला, नहीं महाराज, पर जिन्होंने ये कहा है उनसे पूछिए, क्या उनके पास सबूत है? राजा ने कहा, सबूत नहीं, पर संदेह है। व्यापारी मुस्कराया और बोला, महाराज, जब सत्य होता है तो सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जब झूठ होता है तो सबूत भी बनावटी लगते हैं। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा, जहां पनाह, मैं वही व्यापारी हूं। मेरे शत्रु वही सहकर्मी है। आरोपों में संदेह है, पर सत्य में नहीं। दरबार में कुछ क्षणों के लिए गहरी चुप्पी छा गई, पर तभी अबुल फजल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, बीरबल का तर्क बुद्धिमत्तापूर्ण अवश्य है, परंतु आरोपों का स्वरूप गंभीर है। कहा जा रहा है कि बीरबल ने पिछले सप्ताह गांव वालों से कर वसूली में रियायत दी और बदले में उनसे भेंट स्वरूप उपहार स्वीकारे। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। क्या यह सत्य है बीरबल? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, उपहार स्वीकारा, पर रिश्वत नहीं। वो एक गरीब किसान का धन्यवाद था, जो मैंने उसके आंसू देखकर स्वीकार किया। अकबर कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, न्याय के तराजू में भावनाओं का वजन नहीं होता बीरबल। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गहराई। जहां पनाह, मैं यही सिद्ध करना चाहता हूं कि कभी कभी भावनाएं ही न्याय का मूल होती है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने मुंह फेर लिया। अंततः अकबर ने आदेश दिया, मामले की सच्चाई जानने तक बीरबल को दरबार से निष्कासित किया जाए। 3 दिन तक वे अपने पद से मुक्त रहेंगे, और यदि सत्य उनके पक्ष में निकला तो उन्हें पुनः सम्मान सहित बुलाया जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म, और वो दरबार से बाहर चले गए। उस दिन फतेहपुर
सीकरी के महलों में एक विचित्र सन्नाटा था। लोग धीमे स्वर में कहते, क्या सच में बीरबल दोषी है? किसी को विश्वास नहीं था, पर अकबर के दिल में भी कुछ टूट सा गया था। उनके मन में सवाल था, क्या मैंने अपने सबसे विश्वस्त मित्र को बिना सुने सजा दे दी? लेकिन सम्राट को अपने निर्णय पर अड़िग रहना था। रात के सन्नाटे में बीरबल अपने घर के आंगन में बैठे तारे देख रहे थे। उनके होठों पर वही मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। उन्होंने धीरे से कहा, सच्चाई कभी दबी नहीं रहती, बस उसे बोलने के लिए समय चाहिए। फतेहपुर सीकरी से बीरबल के निष्कासन की खबर पूरे नगर में फैल गई। जहां कभी लोग बीरबल के नाम पर मुस्कुराते थे, अब वही एक अजीब सी उदासी थी। बाजार में, गलियों में, यहां तक कि बच्चों के खेल में भी एक प्रश्न था, क्या सच में बीरबल दोषी है? पर बीरबल ने इस अपमान को अपने भीतर उतरने नहीं दिया। वो चुपचाप दरबार से निकले और अपने पुराने वस्त्र पहनकर शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े। वो गांव था चंद्रपुर, जहां वे पहले कई बार किसानों की समस्याएं हल करने गए थे। रास्ता लंबा था, पर उनके मन में कोई थकान नहीं थी। चलते चलते वे सोचते रहे, राजा अकबर मुझे सजा दे सकते हैं, पर वो सत्य को नकार नहीं सकते। मेरे कर्म मेरे लिए बोलेंगे। गांव में पहुंचकर लोगों ने उन्हें देखकर हर्ष और करुणा दोनों अनुभव की। बाबू बीरबल, आपने दरबार क्यों छोड़ा? बीरबल मुस्कराए। जब राजा को संदेह हो तो मंत्री का मौन ही उसकी सच्ची सेवा है। गांव के मुखिया ने उन्हें अपने घर ठहराया। रात के भोजन पर जब सब बैठे तो बीरबल ने देखा कि किसान के घर में अन्न बहुत कम है, फिर भी वो उन्हें अपनी थाली से पहला कौर दे रहा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, भाई, तुम्हारे पास इतना कम अनाज है, फिर भी तुम अतिथि को पहले खिला रहे हो? किसान बोला, साहब, जब हम भूखे रह सकते हैं तो आपको कैसे भूखा छोड़ दे? भगवान सब देखता है। बीरबल की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, यही तो वो लोग हैं जिनके लिए मैंने कर कम किए थे। इनकी आंखों के आंसू देखकर ही मैंने कानून से ऊपर जाकर दया की थी। अगली सुबह बीरबल खेतों की ओर निकले। वहां उन्होंने देखा कि किसान मेहनत तो खूब करते हैं, पर राजकोष के अफसर उनसे अत्यधिक कर वसूलते हैं। एक वृद्ध किसान ने बताया, बाबूजी, जब आप थे तो थोड़ी राहत थी, अब आपके जाने के बाद वे दुगुना कर मांग रहे हैं। बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया, यदि सजा यही है कि मैं अन्याय देखूं और मौन रहूं, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वो एक साधारण किसान के वेश में नगर लौटे। उन्होंने देखा कि जिन अफसरों ने उन पर आरोप लगाए थे, वही अब अकबर को झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जेबें भर रहे थे। बीरबल ने उनकी चाल समझी। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अकबर सत्य तभी समझेंगे जब वे खुद अनुभव करेंगे। अगले दिन वे दरबार में नहीं, बल्कि महल के पास की एक बस्ती में पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन्होंने उन बच्चों से कहा, यदि बादशाह अकबर तुम्हारे घर आए तो उन्हें बताना कि बीरबल ने यहां कुछ नहीं छिपाया। बच्चे हंस पड़े, क्या बादशाह हमारे घर आएंगे? बीरबल बोले, हां, जब सत्य बुलाता है तो बादशाह भी साधारण दरवाजे से प्रवेश करते हैं। उधर अकबर के दरबार में चर्चा का माहौल था। टोडरमल बोले, जहां पनाह, बीरबल के बिना दरबार जैसे आत्मा के बिना शरीर है। आज न्यायालय में कोई तर्क भी अधूरा लगता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे भी उसकी कमी महसूस होती है, पर कानून से ऊपर कोई नहीं। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, चंद्रपुर के गांव से कई किसान दरबार आना चाहते हैं। कहते हैं कि वे बीरबल के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। जब किसान दरबार में आए तो उनकी आंखों में भय और सम्मान दोनों थे। एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, बीरबल दोषी नहीं है। उन्होंने हमारे लिए कर कम किए थे क्योंकि उस वर्ष सूखा पड़ा था। यदि वे ऐसा न करते तो हम सब भूख से मर जाते। अकबर ने पूछा,
पर उन्होंने तुमसे उपहार क्यों लिया? किसान ने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, जहां पनाह, वो उपहार नहीं, हमारी श्रद्धा थी। हमने उन्हें एक मिट्टी का दीपक दिया था, जो हमारे गांव की परंपरा है। क्या दीपक देना रिश्वत कहलाता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे का कठोर भाव पिघल गया। उन्होंने कहा, तो फिर ये सब झूठा आरोप था? किसान ने सिर झुका दिया। हाथ जहां पनाह, जिन्होंने आपसे ये बात कही वही असली अपराधी है। वे गांव वालों से दुगुना कर वसूलते हैं। अकबर ने तुरंत अपने गुप्तचरों को जांच का आदेश दिया। 2 दिन में सच्चाई सामने थी। बीरबल निर्दोष थे और दोषी वही अफसर थे जिन्होंने ईर्ष्या में झूठ फैलाया था। अकबर का हृदय पछतावे से भर गया। मैंने अपने सबसे बुद्धिमान मित्र को अन्यायपूर्वक सजा दी, उन्होंने सोचा। पर बीरबल कहाँ थे? कोई नहीं जानता था। उन्होंने टोडरमल से कहा, उन्हें खोजो, चाहे जहां भी हो। मैं स्वयं जाकर क्षमा मांगूंगा। उस रात अकबर बेचैन रहे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में वही तारे चमक रहे थे जिन्हें बीरबल देखा करते थे। उनके मन में एक ही विचार था, बीरबल को सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए था। पर अब उन्हें कैसे मनाऊं? फतेहपुर सीकरी की उस सुबह में एक अजीब सी खामोशी थी। सम्राट अकबर दरबार में नहीं थे। दरबारियों को बताया गया कि बादशाह स्वयं बीरबल को खोजने निकले हैं। ये समाचार सुनते ही पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि महान मुगल बादशाह अपने मंत्री की खोज में स्वयं निकलेंगे। अकबर ने अपने घोड़े शहाब पर सवार होकर कुछ ही सैनिकों के साथ यात्रा प्रारंभ की। उनकी आंखों में पश्चाताप और मन में सच्चे मित्र को पाने की तड़प थी। संध्या का समय था। सूरज डूबने को था। रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। साधु मुस्कुराकर बोले, महाराज, क्या खोज रहे हैं आप? आपका चेहरा कहता है कि आप किसी खोए हुए सत्य की तलाश में हैं। अकबर ने सिर झुकाया। साधु महाराज, मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मुझे सत्य दिखाया था, पर मैंने उसी पर संदेह किया। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और दूर पर्वत की ओर इशारा किया। वो व्यक्ति शायद वहां होगा जहां राजा और प्रजा के बीच का भेद मिट जाता है। अकबर ने धन्यवाद दिया और उस दिशा में चल पड़े। रास्ता कठिन था, परंतु उनके भीतर की बेचैनी उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। उधर बीरबल अब चंद्रपुर से कुछ दूर एक छोटे आश्रम में रह रहे थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे और साधारण कपड़े पहन लिए थे। वो बच्चों को शिक्षा देते, वृद्धों की सहायता करते और गांव वालों के बीच न्याय करते। उनके पास अब कोई पद नहीं था, पर उनका प्रभाव पहले से भी गहरा था। लोग कहते, अब बीरबल दरबार के मंत्री नहीं, बल्कि हमारे गांव के धर्मगुरु हैं। एक दिन उन्होंने सुना कि फतेहपुर सीकरी से दूत आए हैं। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबू बीरबल, जहां पनाह ने आपको क्षमा मांगने के लिए स्वयं आने का निश्चय किया है। कृपया लौट चलिए। बीरबल मुस्कुराए। क्षमा? जहां सत्य और असत्य के बीच दीवार गिर जाती है, वहां क्षमा की आवश्यकता नहीं, केवल समझ की होती है। 3 दिन की यात्रा के बाद अकबर उसी गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया, पर बीरबल को पहले से खबर थी कि बादशाह आ रहे हैं। उन्होंने सोचा, ये अवसर है उन्हें वो सिखाने का जो दरबार में शब्दों से नहीं सिखा सका। गांव के किनारे एक आम का बाग था। वही बीरबल खड़े थे, साधारण किसान के वेश में। अकबर ने घोड़े से उतरकर चारों ओर देखा और पूछा, क्या यहां कोई बीरबल नाम का व्यक्ति रहता है? एक बच्चे ने इशारा किया। वो देखिए, हमारे बीरबल बाबा खेत जोत रहे हैं। अकबर आगे बढ़े। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपका स्वागत है जहां पनाह। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैं पश्चाताप में हूं। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, राजा का निर्णय कभी अन्याय नहीं होता,
बस कभी कभी सत्य को देर लगती है सामने आने में। अकबर ने कहा, मुझे ये समझाने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत और पद खोना पड़ा, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम लौट आओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं तभी लौटूंगा जब आप मुझे बताएं, क्या एक राजा के लिए न्याय अधिक बड़ा है या मानवता? अकबर ने कुछ क्षण सोचा और बोले, राजा का धर्म है न्याय करना, पर यदि न्याय में करुणा न हो तो वो अधूरा है। बीरबल मुस्कुराए, बस यही सीख मैं आपको देना चाहता था। उस दिन जब आपने मुझे सजा दी, मैं दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप सच्चे न्याय की राह पर लौटेंगे। अकबर की आंखों में नमी थी। उन्होंने बीरबल का हाथ थाम लिया। मुझे गर्व है कि मेरा मंत्री मुझसे भी बड़ा ज्ञानी निकला। गांव के लोग जयकार करने लगे, जहां पनाह अकबर की जय, बीरबल की जय। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप सच में चाहते हैं कि मैं दरबार लौटूं, तो पहले एक अंतिम परीक्षा पूरी करें। अकबर ने पूछा, कौन सी परीक्षा? बीरबल ने कहा, आज से 3 दिन तक आप राजा नहीं, एक सामान्य नागरिक बनकर रहें। जो कठिनाइयां प्रजा झेलती है उन्हें महसूस करें। तभी आपको समझ आएगा कि कानून और करुणा में कितना अंतर है। अकबर ने तुरंत सहमति दी। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। बीरबल ने उन्हें एक साधारण नाम दिया, अली। अली बनकर अकबर ने 3 दिन गांव में बिताए। उन्होंने देखा कि किसान कैसे सूरज की तपिश में खेत जोतते हैं, कैसे भूख में भी मुस्कुराते हैं, और कैसे कर का बोझ उन्हें झुका देता है। एक दिन अकबर ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपने बेटे के लिए 2 रोटियां बचा रही थी। अकबर ने पूछा, अम्मा, तुम खुद भूखी हो, फिर भी बेटे को खिला रही हो? वृद्धा बोली, महाराज, जब मां अपने बच्चों को खिला नहीं सकती, तब राज्य का क्या अर्थ रह जाता है? ये सुनकर अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने समझ लिया कि शासन का अर्थ केवल कानून नहीं, बल्कि करुणा भी है। 3 दिन बाद जब वो दरबार लौटे, तो उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मुझे सच्चा राजा बना दिया। बीरबल, तुम्हारी सजा ने मुझे सिखाया कि करुणा से बड़ा कोई नियम नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सजा मुझे नहीं, मेरे अहंकार को मिली थी। अब वो समाप्त हो गया है। बीरबल की वो सजा इतिहास में दंड नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गई। उसने ये सिखाया कि सत्ता का सबसे बड़ा गौरव न्याय में नहीं, बल्कि करुणा में होता है। और आज भी जब कोई नेता, शिक्षक या न्यायाधीश किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, तो उसके मन में वही आवाज गूंजती है, जहां पनाह, सच्चाई कभी दबी नहीं रहती, बस उसे बोलने के लिए समय चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।